तीसरा कारण है जीवन में जो अति संग्रह। वो संग्रह डिपॉजिट जो हमने कर रखा है, वस्तु है, धन है, बहुत सारे मकान है। एक व्यक्ति ने बहुत सारे प्लाट लेके डाल दिए। अब उसको चिंता होती है कि इस पर कोई कब्जा ना कर ले, पड़ोसी इस पे कूड़ा क्यों फेंकता है, बाउंड्री उसकी थोड़ी आगे आ गई, उसकी मार्किंग करना है मेरे को, फेंसिंग करना है मेरे को, उधर जाना है। एक प्लाट उस शहर में है, एक प्लाट उस शहर में है। तो जिस चीज की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है उसका बहुत संग्रह ना करें, भविष्य की चिंता ना करें। काम आएंगे, बच्चों को काम आएंगे, ऐसे आदमी संग्रह करता है, बच्चों को काम आएंगे। संतों ने तो कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय है। अगर पुत्र सपुत्र हो, सुपुत्र होगा तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, वो कमा लेगा। और कुपुत्र होगा तो भी संचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किया हुआ संचय वो नष्ट कर देगा। इसलिए दोनों कंडीशन में, कुपुत्र है या सुपुत्र है, दोनों कंडीशन में हमें उसके लिए संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिससे उसकी शिक्षा दीक्षा हो जाए, जिससे उसका रोटी कपड़ा मकान का काम चल जाए, उतना संग्रह होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा किसी भी वस्तु का नहीं। एक व्यक्ति के पास 200 सूट, 200 कपड़े, 200 जोड़ी कपड़े। अब वो स्वयं बता रहे थे मेरे से कि सत्संग में आने से पहले मेरे पास बहुत संग्रह था, हमने प्रेरणा दी कि बहुत संग्रह मत रखो, तो उन्होंने निकाल दिए। अब उनके पास 10-20 सूट। तो वो कहते थे कि कहीं जाता हूं मैं, शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन में, तो 10 मिनट 15 मिनट इसी टेंशन में रहता हूं कि आज कौन सा कपड़ा पहनूं, आज कौन सा कपड़ा पहनूं। बहनें सोचती हैं कौन सी साड़ी पहनूं, फिर हर चीज मैचिंग की होनी चाहिए उसकी, उसी का तनाव है। लेकिन जो सामान्य रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं, जिनके पास बहुत संग्रह नहीं है, जो है वही पहन लेते हैं, जो है वही खा लेते हैं, जो गाड़ी है उसी में चले जाते हैं, जो साधन मिले उसी से निर्वाह कर लेते हैं। तो बहुत संग्रह वस्तु का हो, उसकी भी रक्षा करने का एक हमें तनाव हो, टेंशन हो जाता है, सिक्योर रखने का। ये कपड़े खराब हो जाएंगे, ये पैसा जो हमारे पास जमा है, ये सोना है, इसकी रक्षा करना है। घर के सारे लोग बाहर नहीं जा सकते, जैसे सामान्य आदमी सबके सब चले जाते हैं, ऐसे जो संग्रही है, धनी है, वो नहीं जा सकते। घर का कोई ना कोई घर में रहेगा, एक उसके लिए रखवाली करने वाला चाहिए। गार्ड तो है ही, लेकिन फैमिली मेंबर भी चाहिए उसके लिए। तो बहुत संग्रह तनाव का कारण है। संग्रह हम भविष्य की चिंता को लेकर करते हैं। अरे भविष्य की चिंता नहीं करनी, आज वर्तमान में जीना है, लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। वर्तमान में हमारे सामने जो परिस्थिति आई है उसका खूब सदुपयोग करें, उसको साधन सामग्री बनाएं, उसी में साधना करें, उसी में हम आनंद से रहें। लेकिन हम भविष्य की चिंता कर करके इतना संग्रह करते हैं, इतना संग्रह करते हैं कि वह संग्रह हमारे टेंशन का कारण बन जाता है। क्या हो, कल क्या हो, अगर मार्केट नहीं खुले तो। बहुत से लोगों ने अनाज का संग्रह कर लिया, दवाइयों का संग्रह कर लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर का संग्रह कर लिया, बिल्कुल बेहुदा, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है घर में, उन चीजों का संग्रह कर लिया। एक व्यक्ति को देखा मैंने, हजारों नंबर उसने डायरी में लिख रखे, उसका भी नंबर, उसका भी नंबर, उसका भी नंबर, पता नहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी। सैकड़ों डॉक्टर्स के नंबर लिख रखे, आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत किसी भी वस्तु का संग्रह है, वो एक तनाव का कारण, चिंता। अब 10 मिनट सोचने में लगाते हैं, वो नंबर कहाँ है, क्या नाम है उसका, क्या नंबर है उसका। तो किसी भी वस्तु का संग्रह, जूते चप्पल का संग्रह करते हैं लोग, धन का संग्रह करते हैं, जमीन का संग्रह, प्लाट का संग्रह, वो हमारे टेंशन का कारण बनते हैं कि इनको सिक्योर कैसे रखें, इनको हम सुरक्षित कैसे रखें, इनको कोई बिगाड़ न दे, इनको कोई नष्ट न कर दे, डैमेज ना हो जाए। इसकी हमको बहुत चिंता होती है, बहुत टेंशन होता है। हम वर्तमान में नहीं जी पाते, इनको कर दे, मैं कैसे जीऊंगा, नष्ट हो जाएंगे तो बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ संग्रह। अरे धन से नहीं, बच्चों में संस्कारों का संग्रह है, सद्वृत्तियों का संग्रह है, वो उनके लिए काम आएगा, उससे वो टेंशन फ्री रहेंगे, पैसे से नहीं रहेंगे। हमने बहुत पैसे वालों को देखा है, जितने पैसे वाले ज्यादा टेंशन में होते हैं, निर्धन नहीं होते, बिना पैसे वाले नहीं होते।
पैसे वालों, शास्त्रों में वर्णन है कि पैसे में तीन, धनी आदमी में तीन दोष होते हैं। धन की कामना होती है, और मिले और मिले, लोभ वृत्ति होती है, और इसकी रक्षा कैसे करें ये चिंता होती है उसको, उसकी सुरक्षा की चिंता होती है। और धन के साथ 15 दोष आते हैं, बैर आता है, मद आता है, अभिमान आता है, द्वेष होता है, कुटुंबियों से, संबंधियों से बैर हो जाए, जो नहीं मांगेगा, जो मांगेगा हम नहीं दे सकते, उससे बैर हो जाएगा, अनावश्यक हमारा। तो धन में 15 दोष है, मद है, जुआ है, शराब है, कुसंग है, बहुत से कुसंग आ जाएगा आपका, ज्यादा संग्रह होगा तो वह संग्रह होने से बहुत तनाव होता है, उसको सिक्योर रखने की चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, प्लानिंग करते रहते हैं। हम कभी साधना नहीं कर सकते, बैठ के टेंशन फ्री होकर हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी वस्तु का भी, भौतिक वस्तु का भी अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करो। शास्त्रों ने कहा कि कम से कम 10% आप अच्छे काम में लगाएं, सेवा में लगाएं, परोपकार में लगाएं, और उसके बाद फिर अपने कारोबार में लगाएं, संबंधियों में खर्च करें, वो जो नीडी है उसको दे दें, आप उसकी सेवा कर दें, उसके उसमें भरण पोषण में लगाएं। इस तरह से आपके जो साधक है उसके पास संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि साधक का हृदय दयालु होता है, दूसरों को दुख देखकर वो हृदय उसका पिघल जाता है, और वो बहुत संग्रह नहीं कर सकता, वो सेवा में लगाता रहेगा, वो सेवा करता रहेगा। इसलिए हम कोशिश करें कि जिन वस्तुओं को हमको जिनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से उनका संग्रह न करें, भविष्य की चिंता न करें, तो आप टेंशन से बच सकते हैं, बहुत से आप दुखों से बच सकते हैं। यह आपको विचार करना चाहिए। नारायण नारायण।